नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ग्लोबटेक कंप्यूटर एजुकेशन, जहां पर आपको फ्री में कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग एकदम निःशुल्क है सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप घर बैठे कंप्यूटर सीख सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल की 3rd क्लास। आशा है आपने हमारी पहली और दूसरी क्लास कंप्यूटर फंडामेंटल की देख ली होगी। ये सारी की सारी अभी फंडामेंटल क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए चल रही हैं जिन्होंने अभी अभी कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किया है और कंप्यूटर लाइन में आकर के अपना करियर कंप्यूटर में बनाना चाहते हैं। तो आप हमारी एक एक वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसके बारे में और सीपीयू के बारे में। फ्रेंड्स, आपको अभी शायद पता नहीं होगा कि मदरबोर्ड क्या होता है या सीपीयू का नाम तो आपने काफ़ी बार सुन रखा होगा। तो आज मैं आपको समझा रहा हूँ ये क्लास। आप इस क्लास को बड़े ध्यान से देखें। ये आपकी कंप्यूटर फंडामेंटल की 3rd क्लास है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ सीपीयू क्या होता है। सीपीयू क्या होता है? एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसका पूरा नाम ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होता है, एक बोर्ड होता है जिसको हम मेन बोर्ड भी बोलते हैं, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट्स होता है, उसको हम सीपीयू बोलते हैं। पूरी अगर ये क्या करता है, प्रोसेसिंग जितनी भी हम कंप्यूटर पे टाइपिंग देते हैं या कोई सा भी हम वर्क देते हैं, कोई सा भी कंप्यूटर को काम देते हैं, सबसे पहले ही कंप्यूटर के अंदर उस काम को समझता है सीपीयू और उसको अपने हिसाब से उस काम पर परफॉर्म करता है। फिर उसको कैलकुलेट करता है और कैलकुलेट करने के बाद हमें स्क्रीन पर दिखा देता है आउटपुट के रूप में। तो इसमें इनपुट आउटपुट के रूप में कुछ फंक्शनिंग होती है जो कि मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा। इसके फ्रेंड्स 3 मुख्य भाग हैं, ALU, CU और मेमोरी। ALU का मतलब अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, CU का मतलब कंट्रोल यूनिट और तीसरा जो है मेमोरी है, जहाँ पर कि आपका डेटा इनपुट करा जाता है और प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट के रूप में भेजा जाता है। तो इस बीच जहाँ पर भी डेटा रखा रहता है उसको मेमोरी बोलते हैं। तो आइए इसको देखते हैं और आगे समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये सीपीयू की इमेज है। मैंने दिखाया है, पीछे से भी सीपीयू दिखाया है और फ्रंट से भी दिखाया है। सीपीयू कुछ इस तरीके से आता है। सीपीयू फ्रेंड्स 2 टाइप के आ रहे हैं। एक तो पिन वाला सीपीयू होता है, पिन ग्रिड एरे, और एक होता है पिनलेस। जैसे जैसे आप कंप्यूटर सीखते जाएंगे आपको अच्छी सी नॉलेज हो जाएगी एक एक पार्ट्स के बारे में कंप्यूटर के। तो अभी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सीपीयू का ये एक ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, किस तरीके से हम कंप्यूटर पे काम करते हैं और किस तरीके से हमारे काम को सीपीयू अंदर समझ रहा होता है और कैलकुलेट कर रहा होता है। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, ये लिखा है इनपुट। तो इनपुट क्या होता है? जो भी डेटा हम कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, वो चाहे कीबोर्ड के थ्रू भेजें या माउस के थ्रू भेजें, जो भी हम टाइप करते हैं या क्लिक करते हैं, सबसे पहले ये डेटा हमारा कहाँ जाता है? कंट्रोल यूनिट में जाता है। कंट्रोल यूनिट फिर इसको लेके जाती है मेन मेमोरी में और मेन मेमोरी लेके जाती है आपकी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में। वहाँ पे कंप्यूटर इसको समझता है, डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद इसे लगता है कि डेटा प्रोसेस हो चुका है, यानी हमने जो टास्क दिया था वो टास्क पूरा हो चुका है यूज़र का, तो उसको ये मेमोरी को वापस कर देता है। मेमोरी इसे बाद में आउटपुट के रूप में हमें दिखा देती है। और अगर हम फाइल को सेव कर लें लॉन्ग टाइम के लिए या इन फ्यूचर हम उस फाइल को कभी सेव करके देखना चाहें, तो वो फाइल हमारी सेव करते ही ऑक्सिलरी स्टोरेज में चली आती है, हार्ड डिस्क में चली आती है और इस हार्ड डिस्क की फ़ाइल को आप इन फ्यूचर कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी सीपीयू के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी। इसके बारे में बहुत सारी और भी डिटेल्स हैं। मैं अभी चाह नहीं रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डीपली इसमें जाएँ, क्योंकि आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारा ये चैनल देखते रहें, एक एक वीडियो में आपको गहराई से आगे चल के समझाया जाएगा। अभी सिर्फ मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि अभी आपने कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किया है, आप घर बैठे कोर्स कर रहे हैं हमारा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड क्या है? ए मदरबोर्ड इज कॉल्ड मेन बोर्ड, मेन सर्किट बोर्ड, सिस्टम बोर्ड,
यानी मदरबोर्ड को हम मेन बोर्ड भी बोलते हैं, सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं या सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं। इज़ द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी इन जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड अदर एक्सपेंडेबल सिस्टम्स। यानी कंप्यूटर के अंदर जो एक बोर्ड होता है जिसको हम पीसी बोर्ड भी बोलते हैं, वो क्या है, सारे के सारे कंपोनेंट्स अपने अंदर होल्ड करके रखता है। जितने भी हम कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी डिवाइसेस अटैच करते हैं, अंदर कंपोनेंट लगाते हैं, वो सारे के सारे मदरबोर्ड पे ही जा कर के कनेक्ट होते हैं। जैसे कि आप हार्ड डिस्क, आपने नाम सुना होगा, हार्ड डिस्क लगानी है, रैम मेमोरी के लिए यूज़ की जाती है टेम्परेरी, और हार्ड डिस्क जो होता है परमानेंट मेमोरी के लिए यूज़ की जाती है। ग्राफिकल कार्ड है और बहुत सारी ऐसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि मदरबोर्ड पर ही लगती हैं। यानी ये कह सकते हैं मदरबोर्ड क्या है, एक मेन बोर्ड है जिसके थ्रू सारा का सारा कंप्यूटर के अंदर जो भी वर्क है या जो भी डिवाइसेस है सारी की सारी कंट्रोल हो रही हैं। मेन बोर्ड, तो मदरबोर्ड कंप्यूटर में बहुत वैल्यू रखता है, इसके बिना कोई सा कंपोनेंट लग ही नहीं सकता, ना काम कर सकता। तो मदरबोर्ड क्या है, एक तरीके से कंप्यूटर की जान है। कंप्यूटर के सारे पेरिफेरल जितने भी कंपोनेंट हैं सारे के सारे मदरबोर्ड में अटैच रहते हैं। इसके बारे में भी आगे चल के फ्यूचर में मैं बहुत सारी और वीडियो बना करके आपको गहराई से समझाऊंगा, क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा तो आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप कंप्यूटर की लाइन में अभी नए हैं। वैसे मैं कंप्यूटर हार्डवेयर भी करा हुआ हूँ कोर्स, तो मैं इसको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करूँगा आगे चल के। अब आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स मैंने मदरबोर्ड का एक डायग्राम समझाया है। आप देख सकते हैं मदरबोर्ड पे कितनी सारी चीज़ें, जो मैं आपको समझा रहा था अभी, कितनी सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं, कितने सारे कंपोनेंट लगाने के लिए जगह बनी हुई है इसमें। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच करना चाह रहे हैं, वो पीछे आपके मदरबोर्ड में सीपीयू की तरफ आप देखते हैं सारे के सारे कनेक्टर्स के लिए जगह दी गई होती है। जैसे कि आपको कीबोर्ड अटैच करना है, माउस अटैच करना है, या प्रिंटर अटैच करना है, या मॉनिटर अटैच करना है, आप इस भाग में ये सारे के सारे अटैच कर सकते हैं टूल्स को, सारे के सारे डिवाइसों को अटैच कर सकते हैं। इसी तरीके से थोड़ा सा और बताना चाहूँ, अभी जो मैं सीपीयू बताया था पीछे, सीपीयू आपका ये लगा हुआ है। सीपीयू का ये जो है जगह, इसे बोलते हैं सॉकेट। तो ये सीपीयू सॉकेट है। अलग अलग बोर्ड में अलग अलग सीपीयू के नंबर के हिसाब से सॉकेट लगे होते हैं फ्रेंड्स। और ये है मेमोरी के लिए दो जगह बनी हुई जो है, स्लॉट जो है, ये यहाँ मेमोरी लगाई जाती है। मेमोरी मतलब रैम मेमोरी लगाई जाती है, जो कि आपको डिस्प्ले के लिए यूज़ किया आती है। और बहुत सारे काम इसमें जो भी हम प्रोसेस करते हैं, सबसे पहले मेमोरी में ही जाते हैं और फिर सीपीयू में होकर के प्रोसेस होते हैं। इसके बाद ये आपका पावर यूनिट है। यहाँ पर आप मेन आपकी पावर सप्लाई आती है। इसके बाद ये सीमोस बैटरी कहलाती है। जो भी आप टाइम वगैरह देख रहे होते हैं या जो सिस्टम में अपडेशन चल रहा होता है, हम सिस्टम को बंद भी कर दें तो भी टाइम डेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अपडेट रहती हैं, तो वो इस बैटरी की वजह से रहती हैं। इसे सीमोस बैटरी बोलते हैं। तो ऐसी ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो मैंने ओवरव्यू दिया है आपको, मैं ठीक से इसको अभी गहराई से नहीं बता रहा हूँ। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें, समझें, देखें। जितना मैंने इस वीडियो में समझाया है, केवल अभी आपको इतनी ही समझने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा आप बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि आने वाली वीडियो में आपको एक एक चीज़ अच्छे से मिलने वाली है इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आशा है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ये है तो बेसिक क्लास, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप ही किसी चीज़ को सीख करके आगे बढ़ा जाता है, तभी हम किसी भी लाइन में कामयाब होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारा ये चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि ऐसी और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे और आप स्टेप बाय स्टेप आगे चल के कंप्यूटर को सीख करके कंप्यूटर में सक्सेस हो पाएँ। धन्यवाद।